और इसीलिए बाइबल कहती है कि जब वो लोग चेले और परमेश्वर वहां से जा रहे थे तो शैतान आकर प्रचंड रूप में दुष्ट आत्मा जीसस से बात करती है और यीशु कहते हैं निकल जाओ। वो कहते नहीं, हमें सामने सूरों के झुंड में भेज दे, क्योंकि वचन के मुताबिक शैतान आपके ऊपर अधिकार नहीं रख सकता। इसी मत्ती 8 के आगे अगर आप 9 में पढ़ेंगे तो वचन कहता है एक गूंगा जब परमेश्वर के पास लाया गया तो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस गूंगे को बोला, ऐ गूंगी आत्मा इसमें से निकल जा। तो लिखा उस गूंगे में से जब दुष्ट आत्मा निकली वो गूंगा बोलने लगा। अब मेडिकली पता नहीं उसको क्या था, वो गूंगा था, गला खराब था कि ब्रेन में प्रॉब्लम थी कि क्या था, लेकिन बाइबल बताती है कि उस गूंगेपन के पीछे एक दुष्ट आत्मा थी। वचन कहता है कि एक कुबड़ी औरत जब परमेश्वर के सामने आई और परमेश्वर ने उसको चंगा किया तो परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा और अपने विरोधियों से कहा कि क्या ये औरत जो 18 साल से शैतान के बंधन में पड़ी थी और ये अब्राहम की बेटी थी, इसका मतलब चाहे आप मसीह में हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप वचन को नहीं समझते हैं तो शैतान आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है। क्योंकि यूहन्ना की सुसमाचार में लिखा है कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया है। आपका पैसा, आपकी सेहत, हालेलुया। यूहन्ना 10 उसकी 10 में लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर कहता है जब शैतान आता है वो चोरी करता है, तुम्हारे फाइनेंस की चोरी, तुम्हारे पैसों की, तुम्हारी सेहत की, तुम्हारे पारिवारिक जीवन की, तुम्हारी शांति की। उसका काम है चोरी करना, उसका काम है घात करना, नष्ट करना, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को, तुम्हारे कामों को, तुम्हारे कैरियर को, तुम्हारी चीजों को, उसका काम है नष्ट करना। वो नष्ट करने का उसको बड़ा शौक है, उसे नाश करने का शौक है, उसे चुराने का शौक है। और वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने एक विश्वासी को अधिकार दिया है शैतान के ऊपर। लेकिन आज जब शैतान आपकी लाइफ में काम करता है उसका कारण यह है कि हम परमेश्वर के वचन को कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं। जहां वचन टूटता है शैतान के पास लीगल राइट है आपकी लाइफ में काम करने का। चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप मसीह हैं, चर्च जाते हैं, अगर आप वचन को तोड़ रहे हैं तो शैतान के पास अधिकार है आपकी लाइफ में घुसने का। उसने, यीशु मसीह ने नहीं कहा नहीं तू सूरों में नहीं जा सकता। शैतान के कहने का मतलब था जहां पे वचन ब्रेक हो रहा है मुझे वहां जाने दे, और परमेश्वर ने भी उसे जाने से रोका नहीं। आज बहुत सारे विश्वासी बीमारियों से जूझते हैं, तंगी से जूझते हैं, डिमोनिक अटैक्स, शैतान के अटैक से जूझते हैं, और वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते वचन में से कि ऐसा हमारी जिंदगी में क्यों हो रहा है। कईयों का तो परमेश्वर एक नहीं है, वो हर जगह जाते हैं, हर जगह वो नाम के मसीही हैं। फिर वो सोचते हैं कि शैतान उन पे अटैक क्यों कर रहा है, बीमारी उन पे अटैक क्यों कर रही है। क्योंकि बाइबल कहती है तू अपने पिता, अपने परमेश्वर के सामने झुक और उसी की उपासना कर। वहां पे शैतान को परमेश्वर ने रोका नहीं। परमेश्वर ने कहा जा जहां तू जाना चाहता है, और बाइबल कहती है सूरों के झुंड में वो गया और उसने उन सबको मार दिया। कैसे शैतान आपकी लाइफ में काम करता है? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है आपकी लाइफ में काम करने की। इसलिए वचन कहता है वो टेम्पटेशन के साथ, परीक्षा के साथ आपकी लाइफ में आता है। उसे पता है आपकी लाइफ में किस चीज की कमी है। यीशु जब रोजे रख चुके तो शैतान आया और कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं। शैतान को मालूम था अब यीशु को इस समय गाड़ियां नहीं चाहिए, रथ नहीं चाहिए, पैसे से मैं भरमा नहीं सकता हूं, इसकी सबसे बड़ी जरूरत है इस समय रोटी। तो रोटी से भरमाता और कहा अगर तू प्रभु का पुत्र है। शैतान जानता है आपकी कमजोरी क्या है। वो जानता है आपकी कमजोरी टीवी है,
आपकी कमजोरी लड़की है, आपकी कमजोरी लड़के हैं, आपकी कमजोरी व्यभिचार है, आपकी कमजोरी चोरी है, लालच है, डर है। वो आपकी कमजोरियों को जानता है और उन्हीं कमजोरियों के साथ वो आपको परखता है, क्योंकि जब तक वो आपको उस पाप में नहीं गिराएगा, आपकी जिंदगी में उसका कोई भी लीगल अधिकार नहीं है काम करने का। और जब आप उसको अधिकार दे देंगे तो वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह उसको आपकी जिंदगी में डिस्ट्रक्शन करने से, नाश करने से रोकेंगे नहीं। फिर आप प्रभु को नहीं कह सकते कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप नहीं कह सकते प्रभु ये मेरी लाइफ में क्यों हुआ, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु ने कह दिया है, मेरे बेटे मेरी बेटी शैतान नाश करने, घात करने, चोरी करने के लिए आया है, पर वो तेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकता अगर तू उसको काम करने का मौका ना दे तो वो टेम्पटेशन से आता है, परीक्षा से आता है। वो जानता है तुम्हारी कमजोरी क्या है, वो जानता है फोन तुम्हारी कमजोरी है, वो तुम्हें फोन पे इंटरटेनमेंट में लगा के रखेगा ताकि तुम्हें पाप के साथ रखे और प्रभु से दूर रखे। वो जानता है तुम्हारी कमजोरी क्या है, पैसा तुम्हारी कमजोरी है, पावर तुम्हारी कमजोरी है, कोई व्यभिचार तुम्हारी कमजोरी है, डर तुम्हारी कमजोरी है, वो सब जानता है। वो सालों पुराना शैतान, इब्लीस, वो सांप, वो जानता है तुम्हारी कमजोरी क्या है। वो झूठ बोलता है। वचन कहता है यूहन्ना 8 उसकी 44 आयत में, वो झूठा है, वो आपसे झूठी बातें कहता है, आपके विश्वास को हिलाता है, हर बात को आपके विश्वास के खिलाफ वो इस्तेमाल करता है। क्यों? ताकि आपको परमेश्वर से दूर ले जाए, क्योंकि जब तक आप प्रभु से दूर नहीं जाएंगे वो आपकी लाइफ के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। जब तक आप परमेश्वर के वचन से दूर नहीं होंगे तब तक वो आपकी लाइफ के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। वो चाहता है आप संगतियों से दूर रहें, वो चाहता है आप चर्च से दूर रहें, ये कहकर वो आपको डिसेप्शन देता है कि कोई बात नहीं, संगति करनी है तो घर में बैठकर भी कर सकता है। और ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है विश्वासियों के अंदर, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि जिस तरह कलीसियाओं की रीति है, हफ्ते के पहले दिन इकट्ठे होना मत छोड़ो। पहले हम शनिवार को इकट्ठा हुआ करते थे, सबत के दिन। यीशु मसीह के जन्म के बाद फिर संडे को लोग इकट्ठा होने लगे। वो आपको डर से भरमाता है, आपको ओप्रेस करता है, डर आपको देता है, डराने की कोशिश करता है। जिस तरह उसने नेहेमिया को डराने की कोशिश की और आके एक क्रिश्चियन व्यक्ति ही नेहेमिया को बोला कि अपना जान बचाने के लिए भाग जा, ऐसा कर, खुदा के घर में भाग जा, परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश कर ले, कोई तुझे वहां पकड़ने नहीं आएगा। वो जानता था कि वहां होली में, परम पवित्र और पवित्र स्थान में सिर्फ याजक जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं दोषी ठहरूंगा और जो मैं काम करने के लिए आया हूं वो नहीं कर पाऊंगा। शैतान आपको डर से भरमाता है, वो आपको परीक्षाएं देता है, आपकी कमजोरियों से भरमाता है, पाप देता है, सुंदरता से, पैसों से, पावर से, डिस्ट्रैक्शन से वो आपको कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आपकी जिंदगियों से चुराना चाहता है, घात करना चाहता है और नष्ट करना चाहता है। जब शैतान एंटर करता है तब दवाइयां काम नहीं करती। मेडिकल साइंस खुदा ने बनाई है, बहुत बड़े बड़े कैंसर के डॉक्टर होली स्पिरिट पाए हुए क्रिश्चियन हैं। तो ये नहीं कि डॉक्टर्स जो हैं उनके पास जाना विश्वास की कमी को दर्शाता है, नहीं, डॉक्टर्स खुदा ने ठहराए हैं। लेकिन जब शैतान लाइफ में काम कर रहा हो तब दवाइयां काम नहीं करती हैं, हेल्पर काम नहीं कर पाते हैं, आपकी सब की हुई मेहनत काम नहीं कर पाती है, क्योंकि वहां पर शैतान खड़ा है और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है शैतान को निकालने का। लेकिन वो अधिकार उन लोगों के काम में आता है जिन्होंने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया है, जो अपने बाड़े को तोड़ते नहीं, जो वचन का बाड़ा परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, जो उसको ब्रेक नहीं करते हैं। वचन की अथॉरिटी उन लोगों के लिए लिखा, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा। जो कंडीशन है, जो व्यक्ति उसके छाया स्थान में होगा, छाया स्थान मतलब यशब, मतलब उसकी मर्जी के नीचे। आप व्यभिचार में अगर हैं तो आप उसके छाए हुए स्थान में नहीं बैठे हैं। अगर आपके 10 परमेश्वर हैं, आप उसके छाए स्थान में नहीं हैं। लिखा, जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जिसका मतलब है डिफेंस।
परमेश्वर उसको अपना डिफेंस देगा, अपने दूत देगा। परमेश्वर का डिफेंस उसके साथ होगा, जो सर्वशक्तिमान की प्रेजेंस में, उसकी छाया में, उसकी यशब में, उसकी छाया में यशब है, बैठा हुआ है, जो बैठ गया है, जो हिला नहीं है, जो हिला नहीं है डिस्ट्रैक्शन से, पाप से। क्योंकि जैसे ही आप पाप करते हैं, आप उसके छाये स्थान से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मेरा डिफेंस उन लोगों के लिए है जो मेरे छाये स्थान में बैठे हुए हैं। कई बार हम परमेश्वर को दोष देते हैं, प्रभु से मांगते हैं, उसको हम बड़ी तरह के श्राप देते हैं कि प्रभु तेरे मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो गया, और हम अपनी लाइफ की कमियों की ओर कभी नहीं देखते हैं, अपनी प्रार्थना की जिंदगी की ओर कभी नहीं देखते हैं। लेकिन हम चाहते हैं हमारी लाइफ में काम हो, शैतान हमारी लाइफ में काम ना करे। आप उसको जब भी डाल के, शैतान को आप उसको हग करके डांट नहीं सकते हैं। एक तरफ अपने पापों के कारण आपने उसको हक किया हुआ है, शैतान को जब भी डाली हुई है, और दूसरी तरफ कहते हो आउट इन जीसस नेम, आउट। और वो भी कंफ्यूज है बेचारा कि इसने एक तो मेरे को पकड़ा हुआ है और दूसरा मेरे को आउट आउट कह रहा है। ये एक काम कर ले तो या तो मुझे आउट बोल दे, तो या तो मेरी जफ्फी छोड़ दे मुझे। एक तरफ मेरे को जफ्फी डाली है, दूसरी तरफ मेरे को आउट कह रहा है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं। उसने कहा है याकूब 4 उसकी 7 आयत में, तू शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से भाग जाएगा। लेकिन किनको? जो वचन के अधीन रहने वाले लोग हैं। लूका 10:17-19 में परमेश्वर ने कहा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। इसका मतलब परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, आपको अधिकार दिया है। यह अधिकार 2 कंडीशन में काम नहीं करता। पहली कंडीशन, अगर आप इन अधिकारों को बोलते नहीं हैं और काम में नहीं लेके आते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर आप पाप में हैं और परमेश्वर से दूर हैं, तब भी ये अधिकार काम में नहीं आते हैं। कुछ लोग पाप में नहीं हैं लेकिन अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते, फिर भी वो दुखी रहते हैं। और कुछ लोग परमेश्वर से दूर रहते हुए इन अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन वो इन अधिकारों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल काम करता हुआ नहीं देख पाते। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। बाइबल कहती वो चुराने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने के लिए आता है। वो यूनिटी खराब करता है, कड़वाहट को पैदा करता है, सब चीजों का वो नाश करना चाहता है, सब चीजों को चुराना चाहता है, भाईचारे की प्रीति को खत्म करना चाहता है। और अगर हम वचन में मैच्योर नहीं, पक्के नहीं हैं, तो वो फिर काम करता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो काम करे। अपने पड़ोसी को बोलो, शैतान को मौका मत देना। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। कुछ लोगों को शैतान अक्यूज करता है, तौबा करने के बाद भी वो आपको बताता है कि तूने पाप किया था ना 2017 में, 2019 में, 1997 में तूने एक पाप किया था ना। अगर आप पाप की माफी मांग चुके हैं, परमेश्वर उसे भूल चुका है। अगर आप याद कर रहे हैं तो वो शैतान है जो आपको याद करवा रहा है। परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे तौबा में जिएं और उसके बाद अपने अधिकारों का प्रयोग करें, क्योंकि वचन कहता है शैतान सोया हुआ नहीं है और उसकी हॉबी है नाश करना, घात करना और चुराना। और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं। अगर आप तौबा में हैं, आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में हैं, वफादार हैं, तो कहता फिर अपने अधिकारों का प्रयोग कर। परमेश्वर का मत बोल परमेश्वर मुझे छुड़ाता क्यों नहीं, उस शैतान को बोल तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के वो जाए। उसे कमांड कर, ओ पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरी फैमिली में बहुत जादू टोना है, हम क्रिश्चियन हैं लेकिन बहुत सी दुख है हमारी लाइफ में। 2 कामों को चेक करना है, क्या तुम प्रभु के साथ वफादार हो, चर्च जाते हो, प्रार्थना करते हो, टाइट देते हो, पवित्रताई में हो, और उसके बाद क्या अपने अधिकारों को अपने मुंह से बोलते हो, क्या शैतान को कमांड करते हो, क्या उसको बोल के कहते हो तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है।
निकल मेरे पेट से, निकल मेरी टांगों से, निकल मेरी आंखों से, निकल। तो वो निकलेगा, वो जाएगा, उसको जाना होगा। वो पावर समझता है, वो अधिकारों को समझता है। आपके शब्दों में असीम पावर है। आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने परिवार की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आमीन हो जाए। आशीष आपकी है चर्च। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल, तू शैतान के ऊपर फतह पाए रख, क्योंकि तेरे अधिकार में है उस पर फतह पाना। आमीन। इफिसियों 6 उसकी 10 से 18 आयत में लिखा है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसमें आप नोटिस करेंगे कि वचन आपसे कह रहा है बलवंत बनो, बनो। वो ये नहीं कह रहा प्रभु तुम्हें बलवंत करेगा, वो कह रहा है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने आपके ऊपर जिम्मेवारी डाली है कि आप खुद अपने आप को स्पिरिचुअली बलवान करें। कैसे? तो वचन हमें खाली नहीं छोड़ता, आगे यह भी बताता है वचन कि हमें कैसे बलवान होना है। कहता परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कहता क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहता परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सत्य से अपनी कमर को कस लो। अगर आप प्रेरित पत्रस को पढ़ेंगे तो वो बताता है कि तुम्हारी मसीह में जो कमर है वो तुम्हारी बुद्धि है। तो जब वो कह रहा है कि सच्चाई से अपनी कमर कसनी है, वो कह रहा है कि सच्चाई से अपने दिमाग को भर लेना है। यानी वचन पढ़ना है और वचन को पढ़ते रहना है और सुनते रहना है, क्योंकि मसीह में तुम्हारी जो कमर है वो तुम्हारी बुद्धि है और सच्चाई परमेश्वर का वचन है। जब भी शैतान आप पे अटैक करना चाहेगा, सबसे पहले वो आपके दिमाग के ऊपर अटैक करेगा, आपकी सोचों के ऊपर अटैक करेगा। अगर वहां पे आपकी सच्चाई आपने भरी हुई नहीं है, तब आप बहक जाएंगे। आगे लिखता है कि पांव पीछे जाइए और सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम को पहनना है। धार्मिकता की झिलम, वचन कहता है कि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहेगा। धार्मिकता की झिलम पहनने का मतलब है अपनी जिंदगी को धार्मिकता में चलाना, राइचियसनेस में चलाना। राइचियसनेस का इब्रानी मतलब है तसदेक। तसदेक का मतलब है अपनी लाइफ को हाई मॉरल प्रिंसिपल्स में चलाना। हाई मॉरल प्रिंसिपल्स अगर आपके पास है तो आप दिखा सकते हैं। तसदेक का मतलब है हाई मॉरल प्रिंसिपल्स। कहता अगर हाई मॉरल प्रिंसिपल तेरी लाइफ में है तो वो तेरे लिए एक झिलम है। अगर झिलम पहनी होगी तो तू शैतान का सामना कर पाएगा। धार्मिकता का मतलब है, अगर आप उसे गूगल में पढ़ेंगे तो रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब है ऑनेस्ट लाइफ, मॉरली करेक्ट लाइफ और अपराइट इन बिहेवियर और जजमेंट। इट इंप्लाइज स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू हाई मॉरल प्रिंसिपल्स। तुम्हें हाई मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ चलना होगा। जिस मॉल में तुम काम करते हो और तुम्हारा को-वर्कर वहां 100 रुपए की चोरी करता है, तुम वो चोरी नहीं कर सकते हो अगर तुम क्रिश्चियन हो। तुम्हारा सारा मोहल्ला अगर बिजली चोरी करता है,
तुम नहीं कर सकते हो अगर तुम एक असली क्रिश्चियन हो, क्योंकि एक असली क्रिश्चियन हाई मॉरल प्रिंसिपल्स में जीता है। तुम दूसरों की तरह बैठकर चुगली नहीं कर पाओगे, तुम दूसरों की तरह बैठकर बैक बाइटिंग, एक दूसरे की खिलाफत, एक दूसरे के खिलाफ बोलना तुम नहीं कर पाओगे अगर तुम हाई मॉरल प्रिंसिपल्स में जीते हो। अगर तुम्हारे प्रिंसिपल लो हैं, मोरली तुम लो लाइफ जीते हो, तो तुम्हारा रिजल्ट भी लाइफ में लो होगा। कहीं नहीं लिखा व्यभिचार ना करना। जब यूसुफ कि बॉस की पत्नी ने उसको अपने साथ सोने के लिए कहा, कहीं नहीं लिखा था बाइबल में व्यभिचार ना कर, क्योंकि वो लिखा गया मूसा के बाद। लेकिन यूसुफ कहता ये एक रॉन्ग है, मेरा विवेक इसकी इजाजत नहीं देता। बाइबल में कहां लिखा है सिगरेट ना पियो, पर हमारा विवेक जानता है, हमारा अंदर वाला मनुष्य जानता है कि हमें सिगरेट नहीं पीनी है। परमेश्वर ने आपको विवेक दिया है, हर चीज बाइबल में नहीं लिखी। आपका विवेक जानता है जो मैं ये छोटी सी चोरी कर रहा हूं, ये छोटी सी चुगली कर रहा हूं, ये छोटा सा गलत काम कर रहा हूं, ये गलत है, ये मेरे विवेक को निर्बल करेगा, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को निर्बल करेगा, मुझे धार्मिकता की झिलम से बाहर करेगा। और जब धार्मिकता की झिलम आपके पास नहीं होगी तो आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा नहीं पाएंगे। क्यों यीशु मसीह शैतान को बोलते थे शैतान भाग, और वो भागता था। बैठ जा, वो बैठता था। चल भाग, वो भागता था। क्यों? हाई मॉरल प्रिंसिपल्स, हाई लाइफ, राइचियसनेस वाली लाइफ, धार्मिकता से भरा हुआ जीवन। अगर आप हाई मॉरल प्रिंसिपल में जीते हैं, कैसे आप किसी पास्टर की खिलाफत सुन सकते हैं और बोल सकते हैं? कैसे आप बैठकर चोरी की योजना बना सकते हैं? कैसे आप नशा बेच सकते हैं? कैसे आप अपने काम में ईमानदार नहीं हैं अगर आप हाई मॉरल प्रिंसिपल में जीते हैं? तो आज जिन लोगों ने पूरी दुनिया पे प्रीच किया है, लाखों लाखों लोगों में प्रीच किया है, कभी उनके पास दांत दिखाने के पैसे नहीं होते थे। और जब मालिक कहता था कि यहां ये गलत, थोड़ा थोड़ा बिल एक्स्ट्रा बना दे इस आदमी का, बोलते थे नहीं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। आज उन लोगों ने दुनिया में प्रचार किया है, वो जॉयस मेयर हो, वो कोई हो, आप उनको पढ़ के देखिए सबको। हर व्यक्ति एक लेवल तक ऐसे नहीं पहुंचता, उसके पीछे परमेश्वर का वचन होता है जो उस व्यक्ति ने माना है, उसने फैसला किया है कि मैं इस वचन पे खड़ा रहूंगा, नो मैटर व्हाट कम, क्या आता है देखी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। 2009 में जब सेवकाई बहुत बढ़ने लगी तो एक छोटी सी जगह के ऊपर हम सेवा करते थे 5000 स्क्वायर फुट में। तो बड़ी जरूरत थी वहां पे हम लेंटर डालें, हम कुछ बनाएं ताकि हम बैठकर आराधना कर सके। बारिश आ रही है, मिट्टी आ रही है, तो पैसे नहीं थे। अपनी लाइफ को गुजारने के लिए मेरे पास थे, इतने हम बरकत पा चुके थे प्रभु से, लेकिन बड़े काम करने के लिए नहीं थे। मुझे एक मैसेज मिलता है कि एक पास्टर आपकी चर्च में आना चाहते हैं, प्रीच करना चाहते हैं, और उसके बदले में बाद में वो आपको इतने लाख रुपए देंगे, आप लेंटर डाल सकेंगे। जब मैं प्रार्थना में बैठा, अगर मैं हाई मॉरल प्रिंसिपल में ना जीता तो बोला ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, वो प्रभु का दास ही है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे अपना पुलपिट बेचने से मना कर दिया। वो पास्टर, मैंने पास्टर्स को बुलाया लेकिन वो नहीं थे, वो आत्मिक लोग थे जो आत्मा से प्रचार करने के लिए आते थे। वो नहीं जो लालच से आ रहे हैं कि हम आपके चर्च में आएंगे और लोग आपकी मदद कर जाएंगे, फिर आप हमारा नाम रख लीजिएगा। परमेश्वर ने मना किया। हम तंग रहे, बहुत साल तंग रहे, पैसा नहीं है, लेंटर नहीं, लोग बढ़ते जा रहे हैं। सोचो अगर वहां मैं पैसा लेके लेंटर डाल लेता, वो 1500-1700 लोगों की चर्च बन जाती, तो आज जिस जगह मैं चर्च लगाता हूं वो 100 एकड़ जगह है, 100 एकड़। इमेजिन करो वहां अगर मैं फंसता, क्योंकि मेरा मोरल प्रिंसिपल हाई नहीं है, तो मैं उस लेवल के ऊपर स्टक हो जाता और कभी आगे ना बढ़ पाता। इसका मतलब प्रभु की शक्ति में बलवंत बनना है, ये मेरी जिम्मेवारी है कि मुझे धार्मिकता की झिलम पहननी है, सच्चाई से अपनी बुद्धि को कस के रखना है,
धार्मिकता की झिलम पहनी है, पवित्रताई का, हाई मोरल लाइफ का जीवन मुझे जीना है। पांव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते अगला हथियार है, जिसका मतलब है आपको प्रीच करना है, गॉस्पेल प्रीच करना है। गॉस्पेल इज द पावर, सुसमाचार को लेके जाना है। और फिर कहता है वचन विश्वास की ढाल लेके सब दुष्ट के तीरों को तुम बुझा सको, और आत्मा की तलवार। 17 आयत को पढ़ेंगे। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो प्रभु का वचन है, उसे ले लो। अगर आप शैतान से लड़ना चाहते हैं, आपको हाई मोरल लाइफ जीनी होगी, आपको राइचियसनेस का, धार्मिकता का जीवन जीना होगा, आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करना होगा, आपको शैतान को मौका नहीं देना होगा कि वो आपकी जिंदगी में काम कर सके। शैतान कहता, प्रभु कहता, तूने देखा अय्यूब? कहता देखा। कहता तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा है, मैंने बड़ी ट्राई की है लेकिन मैं जा नहीं पाता हूं। एक बार बाड़ा हटा और देख, फिर मैं जाकर उसकी तबाही करता हूं और वो तेरी निंदा करता है। जब आप प्रभु के वचन के ऊपर चलते हैं, वो आपके आसपास बाड़ा बांध के रखता है। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं, तो शैतान आपकी लाइफ में काम नहीं करता। उसने खुद वचन में यह बात बोली है कि मैं अय्यूब की जिंदगी में काम नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि तेरा बाड़ा उसके आसपास लगा हुआ है। आज आपको अपने बच्चे की चोरी की कमाई के ऊपर बड़ा मीठा और आनंद आ रहा है, लेकिन कल वो कड़वाहट में बदल जाएगा, और जो कुछ शैतान ने आपको दिया है वो सूद समेत और दुगना तिगना चौगुना 10 गुना करके छीन लेगा, और अनंत जीवन भी छीन लेगा। एक क्रिश्चियन को क्रिश्चियन लाइफ ही जीनी है। एक क्रिश्चियन को उसी तरह से जीना है जैसे क्रिश्चियन जीते हैं। यीशु ने कहा, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू कोसा है, गुनगुना है, और मैं तुझे अपने मुंह से थूकने पे हूं। या तो मन फिरा और गर्म हो जा, या फिर पूरी तरह से ठंडा हो जा, बीच का मत रहे। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। अगर आप ऐसा जीवन जिएंगे जो परमेश्वर की ओर से है, और ऐसा जीवन जिएंगे जो हाई मोरल प्रिंसिपल्स के साथ आता है, आप देखेंगे अपनी लाइफ में कि किस तरह से आप शैतान के ऊपर कब्जा कर पाते हैं। बीमारियों के ऊपर फतह होगी आपकी, फाइनेंशियल आप फतह के साथ जिएंगे, चर्च में फतह के साथ जिएंगे, लाइफ में आप जीत के साथ जिएंगे, आप हारेंगे नहीं। यहोवा आपके संग हो, और वो आपको बढ़ाए, और वो आपकी सेवकाइयों को बढ़ाए, वो आपकी जिंदगियों को बढ़ाए, वो आपकी लाइफ को सेम ना रहने दे। शैतान के सारे काम जल के आज नाश हो जाए यीशु के नाम में। ऊंची आवाज में कहो आमीन। फिर से कहो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, शैतान जानता है आज तुझे क्या चाहिए और तेरी क्या कमजोरी है, और वो उसी में तुझे परखेगा। अपनी परख में कामयाब रहना और वचन का प्रयोग करना। आमीन आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है, याकूब 4:7, इसलिए प्रभु के अधीन हो जाओ। सिर्फ शैतान का सामना नहीं करना है, परमेश्वर के अधीन होना है, प्रभु के वचन के अधीन होना, अपने पास्टर के अधीन होना, अपनी लोकल चर्च जहां आप जाते हैं उसके अधीन होना। अधीनगी के साथ चलना आपको शैतान के ऊपर फतह प्राप्त करता है। अगर आप प्रभु के अधीन नहीं, उसके सेवकों के अधीन नहीं है, शैतान भी आपके अधीन कभी नहीं रहेगा, क्योंकि वो जानता है आपके अंदर की अथॉरिटी को, आपके अंदर की अथॉरिटी को वो जानता है। वो जानता है आप कितने अंदर से अथॉरिटी आपको है, आप रियल हैं, आप फेक हैं, आप कितने हैं, वो आपके लेवल को समझता है। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया।
आज के बाद शैतान को अवसर नहीं देना है। इफ्सियों 4 उसकी 27 में लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। नेदर गिव प्लेस टू द डेविल। इसका मतलब शैतान को अवसर कौन देता है? हम लोग विश्वासी। वो काम नहीं कर सकता, कहता है शैतान को अवसर मत दो, बलवंत बनो, पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ। तुम्ही से कह रहा हूं, वो तुम्हारी जिम्मेवारी आत्मा से भरना, तुम्हारी जिम्मेवारी है बलवंत होना, तुम्हारी जिम्मेवारी है शैतान को अवसर ना देना। और हम किसे कह रहे? परमेश्वर को। तू कब मुझे अपनी आत्मा से भरेगा? तू कब मुझे बलवान करेगा? कहता बलवान बनो। कैसे? सच्चाई से कमर कस लो, पढ़ो वचन, सुनो वचन, बात करो वचन से। अपने डेली कन्वर्सेशन में, मां बाप के बीच, बच्चे और मां के बीच, बाप और बच्चों के बीच डेली कन्वर्सेशन वचन से होनी चाहिए। हालेलुया। वचन का प्रयोग करो, वचन को अपने घरों में लिखो। नुकसान हो जाए, वचन को तोड़ो नहीं, वो आपके फायदे में बदलता है। आज एक रिश्तेदार जाएगा छोड़ के वचन के कारण, कल 100 आएंगे, याद रखना, 100, पूरे 100। आज एक नौकरी जाएगी, कल को 2 आएंगी, 10 आएंगी। आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते। आप उसे थोड़ा देंगे, वो आपको देगा। आप ज्यादा देंगे, वो ज्यादा दे। आप उसको हरा नहीं सकते। सुलेमान ने परमेश्वर का घर बनाया, परमेश्वर ने सुलेमान को उससे बड़ा घर दिया। आप उसको हरा नहीं सकते। अपने पड़ोसी को फिर से कहो, शैतान को अवसर नहीं देना है। बोलो बोलो ऊंची आवाज में 3 बार बोलो पड़ोसी को। और कहो पड़ोसी से, बोलो इसका मतलब कि शैतान को अवसर हम ही देते हैं। वो खुद नहीं कर सकता, हम ही उसको मौका देते हैं। और आज के बाद हम उसे मौका नहीं देंगे। अपने मोबाइल की, व्यभिचार की उन व्हाट्सएप चैट्स को डिलीट कर दो आज। वो साइट्स पे जाना खत्म कर दो आज। रॉन्ग रिलेशनशिप खत्म कर दो। वो शादी के बाहर के संबंध खत्म कर दो। और ऐसा जीवन आपको 6 महीने बोरिंग लगेगा, लेकिन जब उसके रिजल्ट आने लगेंगे, आप टॉप पे होंगे अपने मोहल्ले, नगर, शहर, स्टेट और देश। आमीन। साथ चाहिए और ऊंचे चाहिए। आमीन, आमीन। जब आप तौबा कर लेते हैं और शैतान को अवसर नहीं देते और फैसला कर लेते, मैं यीशु के वचनों के अनुसार जीवन को जीऊंगा, फिर आपको एक काम और करना है, शैतान को डांटना। उसने अगर आपके पेट को पकड़ा है तो उसको डांटो, वो निकल जाएगा। वो पेट से निकल के टांग में घुसा है, टांग को पकड़ो, बोलो शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं, वो निकल जाएगा। अगर तुम रोते रहे, खुदा कुछ कर, तुम 10 साल रोते रहोगे और खुदा कुछ नहीं करेगा। तुम्हें पहला काम तौबा करनी है, धार्मिकता का जीवन जीना है, सच्चाई से कमर कसनी है, चर्च और परमेश्वर के अधीन रहना है, और उसके बाद शैतान को कमांड करनी है, हुक्म देना है उसको। बीमारियों पे से बात करनी है, दर्दों से बात करनी है, गरीबी से बात करनी है, बात करनी है बांझपन से, बात करनी है डिप्रेशन से। अगर आप खुदा को कहेंगे आपका डिप्रेशन प्रभु दूर कर, प्रभु तू क्यों नहीं कुछ करता, आप 10 साल डिप्रेशन में जिएंगे। आप जब तक बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसने आपको अधिकार दिया है। आप बात करेंगे अपनी बीमारी से,
अपने दुखों से, शैतान से आप देखेंगे पूंछ को टांगों में कैसे छुपाकर भागेगा वो आपकी जिंदगियों से, और आप हैरान होंगे। मैं आपको रियली कह रहा हूं, आपको लगेगा नहीं कि आप ऐसा बोलेंगे तो कैसा हो जाएगा। आपको विश्वास की भी जरूरत नहीं। कौन सा विश्वास? कि फीलिंग वाला विश्वास, कि ऐसा हो सकता है। आपको विश्वास, ऐसा फीलिंग वाला जरूरत नहीं। जस्ट जो मैं कह रहा हूं उसे करना, रिजल्ट आपके सामने होगा। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे, अपनी दुकान पे बैठेंगे, गैर भाषाएं बोलेंगे, कमांड इन जीसस नेम, कस्टमर आए। थोड़ी देर में आप बिजी होंगे। आप देखेंगे क्या हो रहा है। आपके वर्ड्स आपकी लाइफ को बनाएंगे, क्योंकि आपकी पोजीशन जो है वो राइट हो चुकी है। यू आर राइट स्टैंडिंग विद गॉड। आप खुदा के साथ सही खड़े हो गए हैं और अपने अधिकारों को समझ रहे हैं। मैंने बहनों को रोते हुए देखा है। सालों साल मुझ पे जादू टोना होता है और मुझ पे ये दर्द होता है, मेरे सिर में दर्द है और मेरे पेट में दर्द है। पहला काम प्रभु के साथ मेल मिलाप करना। दूसरा काम शैतान को डांटना, उसे कहना, उसे भगाना और अपने अधिकारों का प्रयोग करना। अगर तुम्हारे मुंह के वचन हैं कि मेरे ऊपर जादू टोना काम करता है, तो बाइबल कहती है शैतान काम करेगा, जादू टोना भी काम करेगा, क्योंकि तुमने ऐसा अंगीकार किया है। तुमने ये अंगीकार किया है। तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम पर जादू टोना काम कर सकता है, क्योंकि वचन कहता है याकूब के घराने के ऊपर जादू नहीं चलता है। तभी चलेगा अगर वो याकूब का घराना खुदा के वचन को तोड़ रहा होगा। बाड़े को तोड़ेगा तो सर्प डसेगा। अगर वो बाड़े के अंदर है तो सांप उसे डस नहीं सकता। फिर तुम्हें सांप को डांटना है। आज मैं सांप को डांटूंगा और वो आपकी हड्डी हड्डी, ब्लड के एक एक कतरे, आपके बिजनेस, आपकी फैमिली, आपके पेट, शरीरों को छोड़ के आज ही जाएगा वो। और वो जाएगा और वो तड़फेगा आज, और आप फ्री होके यहां से जाएंगे। और आप फ्री होके यहां से जाएंगे। आप तैयार हैं क्या अपनी अथॉरिटी का प्रयोग करने के लिए? और उससे पहले तौबा के साथ जीने के लिए, प्रभु के अनुसार जीने के लिए तैयार हैं क्या आप? क्या आप रेडी हैं? मैंने कहा कितना सुंदर लग रहा है आज। ऐसा लग रहा है कि खत्म ही ना हो, मीटिंग चलती रहे। नेक्स्ट टाइम मैं 3 दिन के लिए आऊंगा आपके पास। मैं अपनी चर्च को बोल के आऊंगा, कृपया मुझे इस संडे का विश्राम दें। मैं अपने भाइयों के पास झारखंड जा रहा हूं। आज और सुंदर किया है पंडाल को। कल पंडाल की लास्ट साइड बीच में एलईडीज नहीं थी, तो लोग नुक्करों पे घुस रहे थे और वहां बैठ रहे थे नुक्करों में जहां एलईडीज लगे। आज सब जगह एलईडीज लगी, पीछे तक। आज फुल है पंडाल, पीछे तक एलईडीज हैं आज, और सब लोग आराम से बैठे हैं। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था आने के लिए, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आधा किलोमीटर लंबा पंडाल लगाने के लिए तू तैयार रहे, क्योंकि इसी साल परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने वाला है इस चीज के लिए। ये मेरी प्रार्थना है, प्रभु मुझे आधा किलोमीटर लंबा पंडाल लगाना है, 1/2 किलोमीटर लॉन्ग, और प्रभु मुझे तैयार कर रहा है इन चीजों के लिए। आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहना। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आप मेरे लिए करना। जितनी जरूरत आपको है उससे ज्यादा जरूरत मुझको है आपकी प्रेयर की। मैंने पूरे भारत में टाइम देना शुरू किया, और अब मैं आपको अलग अलग जगह पे ऊपर मिलूंगा। आप मेरे पीछे पीछे रहना, आते रहना।
हालेलुया। मुझे किसी चीज का शौक नहीं, मेरा आने का कोई फीस नहीं। यहां की ऑफरिंग से ज्यादा खर्चा है इस पंडाल का, दोनों दिन की ऑफरिंग से 2 गुना ज्यादा। सब कुछ मैं यहीं खर्च के चला जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी आपका कर्जदार होके जा रहा हूं, आपके प्यार का कर्जदार होके जा रहा हूं। हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि ये 2 दिन का वचन आप समझ जाएंगे और आपको मालूम होगा क्या है एक्चुअल में, कि जो सफरिंग, जो पेन, जो दर्द, जो अफ्लिक्शन आप सह रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतानी है। और जैसे ही आप प्रभु के साथ मेल मिलाप करेंगे और शैतान का सामना करना शुरू करेंगे, वो भाग जाएगा। शैतान से कभी डरो मत। जब गोलियत मारा गया और दाऊद ने गोलियत को मारा, तो वो गोफन घुमाते घुमाते आगे गया गोलियत की ओर, ना कि बचता बचाता हुआ। शैतान से बचने की जरूरत नहीं है, उसको पैरों के नीचे रौंदने की जरूरत है, बचने की जरूरत नहीं है। उस वचन मत तोड़ना, नहीं तो उसके पास लीगल राइट होगा। वचन मत तोड़ना, खुदा के साथ रहना। अपने हाथों को उठाएं, सब जन खड़े हो जाएं। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता है। आज एक स्ट्रॉन्ग अनॉइंटिंग मैं अपनी बॉडी के ऊपर फील कर रहा हूं, और ये अनॉइंटिंग है शैतान के कामों को नाश करने की। आज रात ही जब प्रार्थना शुरू हो, वॉलंटियर्स, जिन लोगों में दुष्ट आत्माएं होंगी, आप उन्हें छुटकारे के लिए आगे ला सकते हैं। और आप लोगों को अब मैं बोलता हूं, गूंगे से दुष्ट आत्मा निकाली तो गूंगा बोलने लगा। जब कुपड़ी में से दुर्बलता की आत्मा निकाल दी गई तो हड्डियां सीधी हो गई। अपनी बीमारी के पीछे उस शैतान को देखें और उसको डांटने से पहले अपने हाथों को उठा के कहें, खुदा मैं तौबा करता हूं, करती हूं। आज से तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरे वचनों के ऊपर चलूंगा, रोज प्रार्थना करूंगा, पाप से दूर रहूंगा और तू ही मेरा परमेश्वर होगा। अब अपने हाथों को उठा लें। अब वो समय है जब हम शैतान को निकालेंगे बाय फोर्स, बाय फायर। और मैं हुक्म देता हूं, वो जहां भी है वो चिल्लाए और आग उस पे उतरे। अभी फायर उस पे आए। अभी एंजल्स आपके बीच में हैं और खुदा की उपस्थिति आपके बीच में है। वो स्टबन लड़की, वो स्टबन लड़का जो आपके परिवार का मेंबर है, आपकी बात नहीं सुनता, उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है। वो बांझपन, उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है। वो नशा, उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है। इसलिए वो भाई चाहते हुए भी उसे छोड़ नहीं पाता, दुखी रहते हुए भी उसे करता है, अपने परिवार से लड़ता है फिर भी उसे करता है। आज समय है चर्च, झारखंड कलीसिया, उस शैतान को कहने का कि मैं तेरी चालों को समझ गया हूं और मैं तुझे कमांड करता हूं, मेरी बॉडी को, मेरे बच्चे को, मेरे ब्लड को, मेरी हड्डियों को, मेरे सिस्टम को, मेरे जीवन को छोड़ और निकल। अपने हाथों को उठा लो
और कहो, ए दुष्ट आत्मा, ए दुष्ट आत्मा, जादू और टोने की आत्मा, जादू और टोने की आत्मा, ए गंदी आत्मा, ए गंदी आत्मा, बीमारी की आत्मा, बीमारी की आत्मा, ए गंदी आत्मा, ए गंदी आत्मा, नशे की आत्मा, नशे की आत्मा, डर की आत्मा, डर की आत्मा, बीमारी की आत्मा, बीमारी की आत्मा, मैं तुझे हुक्म देता हूँ मैं तुझे हुक्म देती हूँ उन अधिकारों से उन अधिकारों से जो यहोवा ने मुझे दिए हैं, जो यहोवा ने मुझे दिए हैं, मेरे जीवन को छोड़। मेरे जीवन को छोड़। चर्च अपने हाथों को उठा के कहो, अगर आप बीमार हैं अपनी बॉडी पे हाथ रखो, आपके बच्चों के ऊपर हाथ रखो, अपने फाइनेंस के ऊपर हाथ रखो और कहो, डेविल आउट, कमांड करो उसे निकालने के लिए।